जय श्री कृष्ण। मैं हूँ लक्ष्मी नीलम और हम साथ में हैं आज भगवत गीता के तीसरे अध्याय में। तीसरा अध्याय शुरू करने से पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपकी ज़िंदगी में अपार कृपा बरसाए रखें, यही हमारी कामना है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से भगवत गीता का तीसरा अध्याय। भगवत गीता का तीसरा अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग। कर्मयोग में मूलतः भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार हमारी ज़िंदगी में कर्म की प्रधानता है, और कर्म की प्रधानता के साथ उसमें सबसे बड़ी यह बात कही गई है कि कर्म हमें करना है बिना फल की चिंता किए। इसी को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कई प्रकार से समझाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम समझते हैं कि किस प्रकार भगवान क्या कह रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने आप को अर्जुन की तरह ही पाते हैं। हमारे भी ज़िंदगी में कई ऐसी वक्त आते हैं जब हम देखते हैं कि हमारे काम जो हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? यहाँ पे वही बात आती है कि हम अपना कर्म नहीं कर रहे होते और हम सोचते हैं कि हमारे पास फल आ जाए। तो समझते हैं भगवान कृष्ण के दिए गए मार्गदर्शकों को कि किस प्रकार अपनी ज़िंदगी में लाएं और हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। यहाँ पे शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम कर्म की बात करते हैं तो इसका एक इंग्लिश शब्द आता है जिसे हम एक्शन कहते हैं। वहीं जब एक्शन की बात आती है तो एक्शन से हम कोई भी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम अट्रैक्शन शब्द देखते हैं तो वहाँ भी अट्रैक्ट के बाद एक्शन शब्द आता है, यानी कि हम अपनी ज़िंदगी में सभी चीज़ें तभी अपने पास ला सकते हैं जब हम उसमें एक्शन करेंगे। यानी अट्रैक्शन जब भी होगा जब हमारे पास एक्शन होगा, जब हम एक्शन करेंगे। तो इसी को हम समझते हैं क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन जब बहुत ज़्यादा परेशान है, भगवान के लाख समझाने के बावजूद भी, कृष्ण के लाख समझाने के बावजूद भी अर्जुन यह मान नहीं पा रहे हैं कि कैसे मैं अपने ही परिजनों के ऊपर शस्त्र उठाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्या कहते हो अर्जुन, क्या जब तुम्हारे ये भाई बंधु, जब तुम्हारे ये पितामह, जब तुम्हारी मृत्यु करेंगे तो क्या यह रोएंगे? अगर रोएंगे तो कितने दिन रोएंगे? तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है? तो उसने कहा कि भगवान, जब कोई बंधु परिजन हमसे बिछड़ जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है तो हम दुख में चले जाते हैं, हमें बहुत परेशानी होती है। तो उस वक्त हम उस चीज़ से कैसे उबरें? तभी भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि यह हमने बताया है और कहा भी है तुमसे कि यह शरीर नष्ट होने योग्य है, ये नष्ट होगा ही होगा, परंतु जो इसमें आत्मा निहित है वो कभी नहीं मरता। तो जब आत्मा नहीं मर रही है, वो स्थानांतरित हो रही है, तो हमें इस शरीर का मोह नहीं रखना चाहिए। परंतु तुम्हें अभी भी बहुत ज़्यादा इस शरीर का मोह है। तुम इस बात से समझो, जब किसी की मृत्यु होती है, मान लो तुम्हारी मृत्यु हो रही है, जब तुम्हारी मृत्यु हो रही है तो तुम्हारे मित्र 4 दिन उसके लिए रोएंगे, तुम्हारा भाई 10 दिन रोएगा, तुम्हारी पत्नी उससे ज़्यादा दिन, और तुम्हारी माँ उससे कई ज़्यादा दिन रोएंगी। परंतु एक वक्त बीतने के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और वह अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगी। नई शुरुआत करेंगी वहाँ जहाँ पे उन्हें फिर से ज़िंदगी जीने का एक नया आयाम दिखेगा। वो पहले की तरह खिलखिलाएंगी, हंसेंगी, बोलेंगी और अपना सारा काम करेंगी, और वो भूल जाएंगी कि क्या हुआ। ये एक प्रकृति का नियम है और इससे कोई भी अछूता नहीं रह सकता है। तो ये सोचना कि तुम्हारी मृत्यु होने के बाद किसी की ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, ये संभव नहीं है। इसी तरह अर्जुन फिर से भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, हमें यह बताइए कि हम अपने रिश्ते नातों को कैसे छोड़ दें। जैसे मेरे पिता पांडु महाराज, वो उनकी मृत्यु तो हो गई, पर अभी भी मैं उनसे रिश्ते में तो बंधा हूँ, लेकिन वो तो खत्म नहीं हो पा रहा है, रिश्ते तो नहीं मरते। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण फिर से अर्जुन को कहते हैं कि तुम अब तक उसी मोह में बंधे हो। तुम्हारे पिता की आत्मा जिस वक्त ये शरीर छोड़ा, उस वक्त किसी और शरीर में प्रवेश कर गए और वह अपना जीवन जी रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि पहले जीवन में मेरा क्या हुआ था। उसी प्रकार तुम बताओ, क्या तुम पिछले जन्म में क्या थे, या तुम आने वाले जन्म में क्या हो? तुम्हारे सामने ये जो भीष्म पितामह खड़े हैं, हो सकता है पिछले जन्म में ये तुम्हारे शत्रु रहे हों और तुम्हारा संहार किया हो। क्या तुम्हें याद है? हो सकता है आने वाला वक्त में तुम्हारा ये बेटा अभिमन्यु
हो सकता है तुम्हारा पिता हो। क्या तुम्हें इस बात का पता है? नहीं। जब नहीं पता है तो फिर ये शंका क्यों, फिर ये दुविधा क्यों, जब सब कुछ बस अभी में निहित है। तुम्हें सिर्फ अपने कार्यों का निष्पादन करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने सही कर्म पथ को चुनना है, जिससे कि तुम समाज में और इस पूरे जगत में एक उदाहरण बनाओ कि जब भी पाप का घड़ा भरेगा उसे अंत होना निश्चित है। इसी समय समझाते हुए अर्जुन फिर से व्याकुल होते हैं और व्याकुल होकर कहते हैं कि हे माधव, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी भी मेरा मन, मेरा हृदय इस बात के लिए गवाह नहीं दे रहा है कि मैं किस प्रकार अपने ही बंधु को मौत के घाट उतारने के लिए आगे बढ़ूं। तो इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं हे अर्जुन, तुम इस बात को समझो, तुम जो इस चक्र में फंसे हो, मोह माया के चक्र में फंसे हो, यह सब तुम्हारी इंद्रियां करवा रही हैं। यह इंद्रियां ही हैं जो तुम्हें हर एक कदम पे आगे बढ़ने के लिए रोक रही हैं। यह इंद्रियां ही हैं जो तुम्हें कर्म करने से रोक रही हैं, जो तुम्हें बरगला रही हैं। इस बात पे अर्जुन फिर एक सवाल पूछते हैं और ये कहते हैं, ये कैसे संभव है? हमारी इंद्रियां हम पे इतना ज़्यादा हावी कैसे हो सकती हैं कि हमें कर्म करने से रोक रही हैं? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह इंद्रियां ही हैं जो हमारे हर पल हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे बुद्धि और हमारे आत्मा पे हावी होने की कोशिश करती हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। अगर हम जब तक अपनी इंद्रियों को नहीं रोकेंगे तब तक हम अपने कार्य का निष्पादन नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये बहुत बड़ी बात कही। इस बात को हम बिल्कुल आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं कि किस प्रकार हम अपने कार्य का निष्पादन करें। लेकिन होता क्या है कि अचानक से हम काम करना शुरू करते हैं और हमारा मन करता है कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, और वहीं से शुरू होती है हमारी इंद्रियों का काम, जो हमारे कर्म में अवरोध बनती है। और हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा सो जाते हैं, उसके बाद काम करेंगे। और उसके बाद होता क्या है? कुछ भी नहीं। उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाता है। इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण बता रहे होते हैं कि अगर हम अपने इंद्रियों को वश में करते हैं तो जैसे ही हम वश में करते हैं, हम अपने सारे काम बहुत ही आराम और सुचारू रूप से करना शुरू कर देते हैं। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी बाधाएं नहीं आती हैं जब हम अपने इंद्रियों को वश में करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हुए अर्जुन को कहते हैं कि मनुष्य के अपने कर्म का निष्पादन करना प्राथमिकता होना चाहिए। कर्म का निष्पादन दो प्रकार से किया जाता है। पहला एक सांख्य योग के द्वारा और दूसरा कर्म योग के द्वारा। सांख्य योग क्या है? सांख्य योग के द्वारा मनुष्य अपने ज्ञान के माध्यम से अपने ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करता है और अपने कर्म का निष्पादन करता है। वहीं कर्म योग में मनुष्य अपने जो कर्म है, जो निर्धारित कर्म है, उनके कर्तव्यों से निहित जो कर्म है, उनके धर्म का जो पालन कराता है कर्म, वो कर्म बिना फल की चिंता किए हुए करना ही असली कर्म है। अब कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम हमेशा उसमें अपना लाभ, हानि, सम्मान पाना, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर उसमें हमें किसी प्रकार का सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो हम उस कार्य को संपादित नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर वह चीज़ हमारे धर्म का निष्पादन करता है, हमारे कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करता है, तो हमें वो कार्य करना है। अगर हम वो कार्य कर रहे हैं बिना ये सोचे कि हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वही असली कर्म है। आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन का अर्थ क्या है? इस जीवन का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति। अब मोक्ष की प्राप्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति करने का मतलब है कि कोई भी मनुष्य जब अपना कार्य इस जन्म मरण के चक्र से छोड़कर कार्य करना शुरू करता है और उसमें किसी भी प्रकार का लाभ या हानि नहीं देखता है, वही असली मोक्ष है। मोक्ष का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम विष्णुपद में गए और वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा मृत्यु हो गई, हमारी दाह संस्कार किए गए, हमारा
पिंडदान किया गया और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मोक्ष की प्राप्ति करना ये एक अलग प्रोसेस है, लेकिन अगर हम जीवित रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं अपने कार्यों का निष्पादन करके, बिना यह सोचे कि उससे हमें क्या हानि है और क्या नुकसान है। भगवान यहाँ पे श्री कृष्ण बहुत ही गहरी बात बता रहे हैं जो हम सभी को समझना बहुत आवश्यक है, और अपने कार्य के प्रति समर्पण की भावना यहीं से दिखलाती है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं आगे अर्जुन को कि अपनी ज्ञानेंद्रियों को किस प्रकार संयम में रखें। वो कह रहे हैं कि एक सन्यासी की भांति अपने ज्ञानेंद्रियों को संयम में रखें और अपने कार्यों का निष्पादन करें। वहीं अर्जुन फिर से एक सवाल कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान, अगर आप ये कह रहे हो कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और अपना कार्य करें, तो वो कैसे संभव है, वो किस प्रकार संभव है? अगर कोई भावनाएं ही नहीं होगी तो हम कार्य कैसे करेंगे? तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से फिर से कहते हैं कि हे पार्थ, यही तो गुण है, यही तो सत्य है कि इस सत्य को समझना है कि हम अपनी ज्ञान इंद्रियों को इस प्रकार कंट्रोल करें, इस प्रकार उसे नियंत्रित करें कि हम अपने ज़िंदगी में चाहे कुछ भी चीज़ें आए उसका आसानी से हम निर्वहन कर सकते हैं। सन्यासी होने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि कर्म नहीं करना, कि अगर किसी हम बंधन में हैं, कोई हम परिवारजनों से हैं, कोई रिश्तेदारी से हैं, कोई नातों से हैं, तभी हम अपने कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं, वरना नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो कि तुम